मुंडा, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, उसके उपरांत जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, मतलब झारखंड के 13 जिले और लगभग 11 राज्य में यह अधिकार प्राप्त है। कुर्मू बहुल कोई भी क्षेत्र में अधिकार प्राप्त नहीं था। क्या कोई कुर्मी इनके पूर्वज कभी लड़े थे? तो नहीं लड़े। 1874 का जो अधिकार था, इसी अधिकार के बनिस्पत हमें अपने क्षेत्रों में शासन और प्रशासन का अधिकार मिला, जिसे पी पेशा कानून अभी कहते हैं, जिससे मुखिया एकल पद अभी रिजर्व है। और हमारे क्षेत्र में जल जंगल जमीन का अधिकार हमें मिला है, संवर्धन का, हमारे क्षेत्र के जमीन का बचाव का, हमारे संरक्षण का। तो इनका जो है बोकारो हो, इनका जो है रामगढ़ हो, इनका जो है हजारीबाग हो या गिरिडीह, इनको क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में लाने के लिए इनके पुरखे लड़े नहीं है। इनके पुरखे क्या लड़े? इनके पुरखे लड़े आजादी के पूर्व में कि हम जो है वर्ण व्यवस्था में, मनुवाद में, अनुव्यवस्था में हम क्षेत्रीय हैं, हम पीछे का वर्ग नहीं है, हम जो है जंगल के वर्ग नहीं है। और अभी जो है झारखंड बनने के बाद आप देखिए ना, नीतीश कुमार जी कुर्मी है। आप देखिए ना, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी प्रतिभा सिंह पाटिल, वो भी गुजरात की कुर्मी है। हमारे शरद पवार जी, वो भी महाराष्ट्र की कुर्मी है, वो क्या आदिवासी है। तो इनका जो है रोटी बेटी का रिश्ता वहां से चलता है। और जो है क्षणिक लाभ के लिए हमारी जो पुरखे जो लड़के, जो हम भी हमारे संगठन होके हम जो लड़ रहे हैं अपने संविधान अधिकारों के लिए, पाने के लिए पैसा कानून लागू नहीं किया। ये तो पैसा कानून को लागू नहीं करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं इनके नेता। मनोगत आपका चुहार विद्रोह अपना विरोध बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मूलतः अंग्रेज लोग ने इन्हें कृषि वर्ग में चिन्हित किया, ठीक है ना। और जो है आदिवासी हंटिंग और गैदरिंग होते हैं, आदिवासी अपनी भाषा ही होती है, इनकी भाषा मही से मिलता है, कुर्माली, इंडो आयरन लॉन्गिस्टिक भाषा शैली में का है। तो ये जो बनावटी भाषा शैली में ये जो है अभी इनके नेतागण जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए कैसे हम मुखिया बने, कैसे इनके हम नौकरी ले, कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री बने, कैसे आरक्षण से लड़े, केवल इनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट है जो बताते हैं कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो भारत के पहले मूलवासी आदिवासी से मैच करता है, इस पे क्या बोलिएगा? इसी बात पे है ना, आप राखी गाड़ी का डीएनए आया था ना उधर में, R1A1 नहीं, ये RN1 से रिलेटेड है। तर्क नहीं करते ना इनके। कोई वकील साहब है वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के लिए आपका प्रॉपर जो है ना, आपका भारत सरकार, झारखंड सरकार बड़े बड़े यूनिवर्सिटी करते हैं। इनके कौन रिसर्च किया है भैया? आप देखिए ना, अभी राखी गाड़ी सभ्यता हिसार, वहां पर डीएनए टेस्ट आया है। तो डीएनए किसका है? द्रविडियन रेस का है, हमारा। R1A1 नहीं। R1A1 बहुत 4,500 साल के बाद का है इंडिया का, ठीक है ना। तो R1A1 4,500 मतलब ईसा पूर्व 1500 पहले, ईसा मसीह का जन्म 2000 साल से 2025 के लगभग हुआ है। उसके बाद उससे 15 साल पहले आर्य इंडिया में आए। उससे पहले कौन था? एस्ट्रोएस्ट्रिक था, द्रविडियन था। इनका कहां से है? तो जो भी तथ्य है, ये तर्कसंगत बात को रखें। तो अगर तर्कसंगत होता ना, TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट है, संवैधानिक इंस्टीट्यूट है आपका। उसके बाद जो है लुकुर समिति, संवैधानिक बॉडी है भारत सरकार के बनाया हुआ, जो अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध करके उन्हें भेजती है। उनके द्वारा ये संविधान में इनको माना नहीं गया है। तो जो संवैधानिक बॉडी है, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, इनकी बात वो नहीं मान रहे हैं। रेल छोको, डहर रोको वगैरह कर रहे हैं। ताकत दिखा के आप अगर किसी वर्ग में शामिल होना चाहते हैं और किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भीड़ जुटा के कर सकते हैं, तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग, कभी भी 1 लाख लोग आएंगे, 2 लाख लोग भीड़ जुटा करेंगे। देखिए, आदिवासी संकुचित है। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये अरस्तु के कथन अनुसार क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। आज हमारी सरना धर्मलंबी माताएं बहनें चाहे रेजा का काम करते, लेकिन साड़ी, एक सरना साड़ी जरूर रखी है। एक सरना साड़ी, एक सरना झंडा लेके उन्मूलन कर दिया झारखंड में। इनका हालत खराब हो गया है। तो सरना जो हम लोग हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। हम लोग उपायुक्त को मेमोरेंडम दे रहे हैं, हम कल राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे, हम जो है भारत सरकार मेमोरेंडम देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हम रेल नहीं रोक रहे हैं, हम जनमानस को तंग नहीं कर रहे हैं, हम शांति मीटिंग से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो यही तर्क है, यही इसी में तो आदिवासी नहीं है, इस समझ में आ जाता है। 17 को कहाँ से लोग आएंगे और क्या पूरे अनुसूचित क्षेत्र में पूरे जनसंख्या में आएंगे। 17 तारीख को जो हम लोगों का आदिवासी हुंकार रैली रखे हैं, किस तरह का कार्यक्रम होगा? आज राज्य पढ़ा करना समिति का जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, 17 तारीख को जो आदिवासी हुंकार महारैली जो प्रभात तारा मैदान में जो आहूत की गई है, ये आदिवासी समाज अपने हक, अधिकार, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और इस देश में सौहार्द बना रहे,
इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, ये महारैली रखी जा रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कुर्मी समाज वो एसटी का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जो कि असंवैधानिक है। और ये सीधा सीधी जो संविधान को हम मानते हैं और संविधान ने जो हमें अपने संरक्षण और संवर्धन के लिए जो अधिकार दिया है, उन तमाम चीजों का ये हनन है। कुर्मी समाज अपने हक अधिकार की मांग करे, हमें उससे दिक्कत नहीं है। वो आज ओबीसी में आते हैं, अगर वो अपना आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या और चीजों के बारे में बात करते तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मांग है वो असंवैधानिक है। और आदिवासी समाज जो अपने विशेषताओं के कारण पहचाना जाता है, जिसकी अपनी विशेषता है, अपनी पहचान है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है, और शुरू से यहाँ वास किए हैं, और उनका अपना जल जंगल जमीन, जिसके लिए हमारे पुरखों ने हमेशा से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, और आज के समय में उसी में जब ये कुर्मी लोगों का जो हस्तक्षेप दिख रहा है, हमारे जल जंगल जमीन पर इनका नजर है, हमारे हक अधिकार पर नजर है, हमारे आरक्षण पर जब उनकी सेंधमारी हो रही है, तो हम उनसे हम नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बचाव के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने बचाव के लिए संवैधानिक तरीके से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम आह्वान कर रहे हैं कि आदिवासी समाज के जितने भी संगठन है, चाहे संगठन हो या संगठन ना भी हो, तो एक एक परिवार के लोग जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, वो इस आंदोलन में, इस महारैली में भाग ले और अपने हक और अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, और सरकार को या समूह को ये सजग करे कि आदिवासी समाज पर कभी भी अगर राजनीतिक रूप से या किसी समाज के द्वारा इस तरह से ब्लैकमेल करके अगर उनके हक अधिकार को छीनने का काम होगा, तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ये लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देंगे, वोट के माध्यम से भी हम लोग जवाब देंगे, और इस मामले में एक एक आदिवासी समाज के लोग जागरूक है और वो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोहराई पर्व मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मूलतः मनाया जाता है? सोहराई पर मूलतः जो है वो आदिवासी समाज के द्वारा ही मनाया जाता 16 है। तारीख को एक भव्य प्रदर्शनी कुर्मी समाज द्वारा मोराबादी मैदान से निकलेगी, जो दर्शाती है कि यह पर्व कुर्मियों लोग बहुत आदिवासी वेशभूषा के साथ में निकलेंगे, पारंपरिक हथियार लेकर। पारंपरिक तरीके से फसलों के पकने पर जी जी जी। इसमें क्या कहिएगा? देखिए, नौटंकी और ढोंग का कोई सीमा नहीं होता है। अगर हम लोग चाह ले तो अगर नौटंकी करना चाहे तो हम किसी का भी ड्रेस धारण कर सकते हैं, हम उनको दिखाना है तो हम उस तरह से ही कर सकते हैं। कल तक ना सोहराई इस तरह से मन रहा था, ना कुछ हो रहा था, लेकिन आज अपने आप को आदिवासी प्रमाणित करने के लिए ये कई तरह का नौटंकी जो कर रहे हैं, ये गलत है ना। आज उनकी जो नैतिकता है, जो मानवता है, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज वो लोग आदिवासी समाज को छीनने के लिए आज वो आदिवासी बनना चाह रहे हैं, और ऊपर से वो आदिवासी को ही गाली दे रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, चींटी की तरह तुमको रौंद देंगे। तो ये उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो संस्कार है, उन चीजों को दिखा रहा है। आज वो छल, प्रपंच, लोभ, लालच, वो तमाम चीज दिख गया है। और यहाँ पर आरक्षण को किस तरह से हम लोग आदिवासी अपना जो भी आरक्षण है या अपने समाज को बढ़ाने के लिए उनको जो करना था वो तमाम चीज कर चुके हैं, लेकिन अब उनका जो सीधा सीधी नजर है आदिवासियों के जल जंगल पर है, उनका जो आरक्षण है उस पर है, उनका जो नौकरी है उस पर है, इन तमाम चीजों पर नजर है, और ये उसके लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। आज भी उनके जो अपने लोग हैं उनसे अगर आप भी सुनिएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम आदिवासी हैं ही नहीं, हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, हम तो आरक्षण के लिए आए हुए हैं, हम तो नौकरी मिलेगा उसके लिए आए हैं। अभी भी इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये सिर्फ आदिवासी समाज को ही परेशान नहीं कर रहे हैं, ये अपने समाज को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं के समाज में इतना मतभेद है, जो वाकई में जिनका जमीर जीवित है उनके समाज में, आज वो भी बोल रहे हैं कि ये तो हम दूसरे का हक छीनने के लिए और मारने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने समाज को किस गड्ढे में ढकेल रहे हैं, ये बात उनका समाज के लोग भी बोल रहे हैं। तो हम संविधान का हम सम्मान करते हैं। संविधान ने जो हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारा सुरक्षा के लिए, हमारी परंपरा संस्कृति का रक्षा के लिए जो हमें हक अधिकार दिया है, हम किसी को सेंधमारी करने नहीं देंगे, और उसके बचाव के लिए संवैधानिक तरीके से जो भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और हम सबों से ये भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भारत में जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, जो सौहार्द बना हुआ है, उसको अनर्गल टीका टिप्पणी और जो संस्कार है उससे हट के उल्टा पुल्टा बात करके हम लोग माँ बहन का जो मान सम्मान का जो धजिया उड़ाने का जो काम हो रहा है, हम लोग आह्वान करना चाहेंगे उस समाज से भी कि इन चीजों से बचे, क्योंकि हम लोग को इसी भारत देश में रहना है, यही जीना खाना है। इसलिए आप अपने हक अधिकार की बात करें, किसी का हक अधिकार को छीनने की बात ना करें। पूरा नाम बता। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्राथमिक सभा।
रहे हैं